अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, शाबान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता जुमा में भी शाबान के महीने के ताल्लुक़ से कुछ बातें हमारे सामने आई थी कि शाबान का महीना बहुत ही मुबारक महीना है और बहुत ही फ़जीलत वाला महीना है। और ये भी बात हमारे सामने आई थी कि इस महीने को कैसे गुजारें, ये इस महीने में क्या क्या काम ज़्यादा करने के हैं और किन कामों से रुकना है, ये बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। आज शब बारात के ताल्लुक़ से, यानी कि शाबान की 15वीं तारीख़ को जो रात आती है, जिसको हम आम ज़बान में शब बारात कहते हैं, उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आज आप लोगों के सामने अर्ज़ करना है। हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि शब बारात बड़ी फ़जीलत वाली रात है। और आम तौर से माहौल ऐसा बना हुआ है कि शब बारात में जागने का अहतमाम किया जाता है और इसी तरीक़े से मस्जिदों में बयानात होते हैं। बयानों के बाद कुछ लोग नमाज़ों में मशगूल हो जाते हैं, कुछ लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुछ लोग ज़िक्र करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मुबारक रात को बेकार कामों में, बेकार बातों में गुजार देते हैं। ये रात बड़ी ऊंची रात है, बड़ी फ़जीलत वाली रात है। इस रात की फ़जीलत हदीसों में बहुत कसरत से वारिद हुई हैं। बहुत सारी फ़जीलतें हदीसों में आई हैं।
एक हदीस में बात आती है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब बरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाते हैं, लेकिन 6 लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करते। 6 लोगों के अलावा तमाम उम्मत की, तमाम मुसलमानों की अल्लाह मग़फ़िरत कर देते हैं, तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और वो 6 लोग कौन हैं? हदीस में फरमाया गया, सबसे पहला वो आदमी जो शिर्क करता हो, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना इबादत में या फिर हमारे काम बनाने में किसी और को हाजत रवा समझना, इसको शिर्क कहा जाता है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत करता है या फिर अल्लाह के अलावा कोई ताकत और है जो हमारे काम बनाती है और हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है, तो ऐसा अक़ीदा रखने वाला मुसलमान अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करते, उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करते। पहला आदमी है, शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करते, उसके गुनाह बख्शे नहीं जाते। दूसरा वो आदमी जो कि अपने दिल में किसी से दुश्मनी रखे, अपने दिल में किसी से दुश्मनी रखे, ऐसे आदमी को भी अल्लाह माफ़ नहीं करते, उसके गुनाह भी माफ़ नहीं होते। तीसरा वो आदमी जो किसी मुसलमान से रिश्ते को तोड़ ले, नाता तोड़ दे, उससे अपना रिश्ता तोड़ ले, उस आदमी को भी अल्लाह माफ़ नहीं करते। चौथा आदमी कौन है? जो अपने माँ बाप की नाकदरी करता है, अपने माँ बाप का अदब नहीं करता, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उस आदमी की भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते। और पांचवा आदमी, जो आदमी शराब पीने की आदत बना लिया है, शराब पीने का आदी जो आदमी हो चुका है, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करते। और छठा आदमी जो अपने पैंट को, चाहे इज़ार, चाहे वो पैंट हो, पैजामा हो, लुंगी हो, कोई भी हो, टखने से नीचे पहनने वाला हो, उस आदमी की भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते। टखना इसको कहते हैं, नीचे जो हड्डी है पैर में, उसको टखना कहते हैं, ये वाला हिस्सा। तो इससे नीचे जिसका पैंट या जिसका पजामा, जिसकी लुंगी रहती है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ नहीं करते। तो ये 6 लोग हैं जिनकी अल्लाह शब बारात में भी मग़फ़िरत नहीं करते। और ये रात इतनी बड़ी फजीलत वाली रात है। अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे घर में बारी थी। बारी का मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बैक वक्त 9 बीवियाँ थीं। अब जब 9 बीवियाँ एक मरतबा निकाह में रहे तो 9 बीवियों का भी हक़ अदा करना ज़रूरी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निज़ाम बना दिए थे कि आज फलानी बीवी के घर में रुकूंगा, कल फलानी बीवी के घर में, परसों फलानी बीवी के घर में। तो इस तरह एक शेड्यूल बना दिए थे, निज़ाम बना दिया था, बारी मुकर्रर कर दिया था। तो उसी हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिन, जो तारीख़ जिस बीवी के यहाँ होती थी, वो तारीख़ उस दिन को उसी बीवी के यहाँ गुजारते थे।
तो इत्तेफाक से अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उस दिन बारी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी जान के घर में थे। अम्मी जान फरमाती हैं कि आपके बदन पर दो कपड़े थे, एक ऊपर का कपड़ा और एक नीचे का कपड़ा, जैसा कि आज हम लोग पहनते हैं। ऊपर एक, अगर कोई बंदा झुब्बा पैजामा पहनता है तो झुब्बा ऊपर वाला, पैजामा नीचे वाला। पैंट शर्ट अगर कोई पहनते हैं तो शर्ट ऊपर का कपड़ा और पैंट नीचे का कपड़ा होता है। तो अम्मी जान फरमाती हैं कि इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कपड़े पहने हुए थे। उस दिन मेरी बारी थी, मेरे यहाँ अल्लाह के नबी घर में आए। घर में आकर दोनों कपड़ों को उतारा, निकाल दिए। जैसा हम लोग क्या करते हैं, घरों में रात को सोना है तो जो कपड़े हम दिन में पहनते हैं उन कपड़ों में नहीं सोते, वो कपड़े निकालते हैं। निकालकर हर एक का कोई ना कोई एक लिबास रहता है जिसको नए ड्रेस कहा जाता है, तो वो पहन के सोते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अम्मी जान के घर में आए, दोनों कपड़े निकाले, सोने के कपड़े पहनकर सो गए। अभी पूरी रात नहीं हुई, रात के कुछ घंटे गुजरे थे, कुछ हिस्सा रात का गुजरा था। उठते हैं और वो सोने के कपड़े निकालते हैं, दिन के कपड़े दोनों कपड़े पहनकर बाहर चले जाते हैं। अम्मी जान फरमाती हैं कि मेरे अंदर गैरत आई कि वे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज मेरे घर में बारी है और अल्लाह के नबी मुझे छोड़ के किसी दूसरे बीवी के यहाँ जा रहे हैं। अब मैं भी अल्लाह के नबी के पीछे चली। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मैं भी अल्लाह के नबी के पीछे जा रही हूँ। जाते जाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। जाकर वहां पूरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अब मुझे शर्म आई कि भाई नबी तो उम्मत के ख्याल में, उम्मत की फिक्र में अल्लाह से दुआ करने के लिए कब्रिस्तान में आए हैं और मुझे अपनी बारी की फिक्र है। शर्म के मारे मैं वापस आ गई। जल्दी जल्दी आई तो सांस मेरा फूल रहा था। जैसा कि कोई आदमी दौड़ता दौड़ता आए तो उसको ऊपर की सांस आती है, तो इसी तरीके से अम्मी जान को भी ऊपर की सांस आने लगी। तो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, देखा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सांस फूल रहा है, ऊपर की सांस आ रही है। तो नबी ने पूछा कि आयशा क्या परेशानी है? तो उस वक्त अम्मी जान ने पूरा वाक़या सुनाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, क्या तू ये तसव्वुर कर सकती है कि अल्लाह और उसका नबी तेरे साथ जुल्म करेंगे, अल्लाह और उसका नबी तेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद फरमाते हैं कि आज की रात बड़ी मुबारक रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए, इस वजह से मैं कब्रिस्तान में जाके अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करके आ रहा हूँ। तो ये हदीस हम सबको मालूम, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। अब आजकल एक माहौल चला हुआ है, क्या है? शब बारात आती है, इशा की नमाज हो गई, जितनी देर मस्जिद में बयान होता है हो गया, बहुत सारे लोग जमातें बनाकर कब्रिस्तान में जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल, चाहे अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा किए हों या पूरी ज़िंदगी किए हों, उस चीज़ को हम लोग सुन्नत कहते हैं। लेकिन सुन्नत में भी फ़र्क रहता है। जैसा कि सुबह की नमाज 2 रकात फ़र्ज़ है, उससे पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं। और ये कैसी सुन्नत है? सुन्नत मुअक्कदा है, बहुत बड़ी सुन्नत है। अगर कोई बंदा सुन्नत नहीं पढ़ता सुबह से पहले और ये आदत बना लेता है, तो सुबह से पहले की 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ने की वजह से वो आदमी गुनहगार हो जाएगा। इसी तरीके से असर की नमाज है, 4 रकात फ़र्ज़ है, लेकिन उससे पहले 4 रकात सुन्नत है। अगर कोई बंदा असर की नमाज से पहले, फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ता, तो वो आदमी गुनहगार नहीं होता।
इसलिए कि वो सुन्नत तो है लेकिन ज़रूरी सुन्नत नहीं। तो शरीयत में जिस चीज़ को जहां तक रखने का हुक्म दिया गया है उस चीज़ को वहां रखना ज़रूरी है। कोई चीज़ फ़र्ज है तो उसको फ़र्ज के जगह में रखेंगे, नीचे नहीं करेंगे। कोई चीज़ वाजिब है तो उसको वाजिब ही समझेंगे, फ़र्ज और सुन्नत नहीं समझेंगे। इसी तरीके से कोई चीज़ सुन्नत है तो उसको सुन्नत से बढ़ाएंगे नहीं। इसी को बिदात कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, मदनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा 15 शाबान की रात शब बरात में एक मर्तबा ज़िंदगी में कब्रिस्तान में जाने का सबूत मिलता है, एक ही मर्तबा सिर्फ। तो आज अगर हम उस पर अमल करना चाहें तो हमारे लिए भी यही हुक्म है कि ज़िंदगी में एक मर्तबा सुन्नत समझकर कब्रिस्तान में जाकर आ जाएं। और वो भी कैसे जाना है? जमात बनाकर नहीं, अकेले तन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने और आने का तरीका क्या था? अकेले गए थे, किसी को साथ लेकर नहीं गए। अगर चाहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर जाते थे। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं फरमाया। क्यों? इस वजह से कि अगर मैं आज मेरे सहाबा को लेकर जाऊंगा तो कल के दिन मेरी पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में जमात बनाकर अपने सहाबा को कब्रिस्तान में लेकर नहीं गए और अकेले गए, वो भी जिंदगी में एक मर्तबा गए हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि अगर हम कब्रिस्तान में जाना चाहें, अगर सुन्नत उसको समझ रहे हैं हम, तो हमारे लिए हुक्म यह है कि जिंदगी में एक मर्तबा अकेले कब्रिस्तान में जाकर वापस आ जाएं। और जाकर तरीका क्या है, क्या करना है? वहां बैठकर मीटिंग नहीं करना, दुनिया की बातें नहीं करना वहां बैठकर, बल्कि वहां जाकर कब्रिस्तान में जितने लोग आराम कर रहे हैं सबकी मगफिरत के लिए दुआ करके वापस आना, यह सुन्नत है। आज हम हर चीज का तरीका, हर चीज का चेहरा हमने बदल दिया। और बहुत सारे लोग शब बरात आते हैं तो क्या कहते हैं? मुर्दों की ईद है, मुर्दों की ईद इसको बोलते हैं। और ये रात जब आती है, अभी समा एक दिन बाकी है, परसों इतवार है, इतवार के मगरिब से ये रात शुरू हो जाएगी। तो कितने लोग ऐसे हैं, ये रात आती है तो मस्जिदों के पास आकर मुअज्जिन को या किसी और को मस्जिद से बुलाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आज मुर्दों की रात है और आज हम क्या करेंगे? अपने बड़ों के नाम पर ऊद डालेंगे और इसके लिए हम मुअज्जिन को किसी और को बुलाकर लेकर जाएंगे फातिहा के लिए। ये अमल, ये काम शरीयत में बिल्कुल जायज नहीं, मुर्दों की ईद नहीं है ये। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अमल किया। जो लोग इंतकाल कर गए उनके लिए, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए, जो लोग बाद में पैदा हो रहे हैं उनके लिए अल्लाह के नबी ने मगफिरत की दुआ फरमाई। अल्लाह के नबी वहां बैठकर ऊद वगैरह नहीं डाले, यह समझने की जरूरत है हमको। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी इबादत, किसी भी इबादत को देख लें, सुन्नत के मुताबिक हम उस इबादत के ऊपर अमल नहीं करते। और अफसोस की बात यह है कि आज हम इतने दीन से दूर हो चुके हैं कि हम ऐसी रातें आती हैं तो खुद से बैठकर अल्लाह के सामने कुछ कुरान वगैरह पढ़ के अपने बड़ों को सवाब पहुंचाने की भी हमारे पास इस्तिताअत नहीं है। उस हालत में हम लोग नहीं हैं, दीन से हम लोग इतने दूर हो चुके। मुर्दों की ईद आती है, जैसा कि अभी मैंने कहा मुर्दों की ईद नहीं है, लेकिन हमारी जबान में मैं कह रहा हूं कि इसको लोग मुर्दों की ईद समझते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मौके आते हैं, बहुत सारे ईद के या फिर कोई भी मौका हो तो उस वक्त मस्जिद का मुअज्जिन याद आता है या मस्जिद का इमाम याद आता है या कोई हाफिज साहब याद आते हैं। ये समझते हैं कि भाई हाफिज साहब को बुलाकर या फिर मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाकर, मस्जिद के इमाम को बुलाकर जो लोग हमारे बड़े दुनिया से गए हैं उनके नाम पर ऊद डाल दें और बड़ों की ईद कर ले, मुर्दों की ईद कर ले, हक अदा हो गया। ये बिल्कुल धोखा है, ये सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं इसका।
शरीयत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम अपने बड़ों को सवाब पहुंचाना चाहें तो उसका बेहतरीन तरीका यह है, जितना जिक्र हम कर सकते हैं करें, जितना कुरान पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना सवाब हम कमा सकते हैं कमा कर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये सवाब, जितना सवाब इस चीज के ऊपर मुझे मिल रहा है, अल्लाह ये सवाब मैं मेरे फलाने घर के बड़े आदमी को बख्श रहा हूं, इसको उनके रूह तक पहुंचा दे। यह तरीका है। हमने दीन को पूरा बिगाड़ दिया, दीन के आमाल को हमने बिगाड़ दिया, तो इसलिए जरूरी है कि हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। शरीयत में अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने जहां तक हमको हुक्म दिया है उस चीज को, उस अमल को उस हद तक रखें। उससे ज्यादा अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। और ये तमाम चीजें बिदअत में शामिल हैं। बिदअत किसको कहते हैं इसको समझने की जरूरत है। और अक्सर मैं बहुत सारी मर्तबा कह चुका हूं, फिर एक मर्तबा दोहरा देता हूं कि शैतान इंसान को कब बहकाता है, कैसे बहकाता है। ऐसे नेक रास्तों से आकर शैतान इंसान को बहकाता है। शैतान इंसान को यह नहीं कहता कि भाई नमाज मत पढ़, नमाज मत पढ़। दिल में ख्याल आता है कि भाई नमाज पढ़ने का तरीका मुझे नहीं आता, नमाज कैसा पढ़ना है मुझे मालूम नहीं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊंगा, बहुत सारे लोग रहेंगे, उनके सामने कैसे नमाज पढ़ूंगा। तो इस शर्म के मारे इंसान नमाज से हट जाता है। तो यह तरीका शैतान का है बहकाने का। शैतान कभी भी किसी मुसलमान को यह नहीं कहता कि नमाज मत पढ़, रोजा मत रख, ज़कात ना दे, सदका ना दे, हज ना कर, उम्रा ना कर। शैतान कभी भी डायरेक्ट नहीं कहता। नेक तरीके से, नेक रास्ते से आकर ही शैतान इंसान को, मुसलमान को बहकाता है। हमको उन रास्तों को पहचानने की जरूरत है। और खुसूसन अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज ना पढ़ना भी गुनाह है, नमाज ना पढ़ना भी गुनाह है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि भाई कोई बंदा मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, गुनहगार, लेकिन उसके दिल में क्या बात रहती है कि भाई नमाज अल्लाह की इबादत है, मैंने नहीं पढ़ी, इसका गुनाह मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसी चीजें जैसा कि मैंने अभी कहा, ये रातें आती हैं, हम लोग क्या समझते हैं मुर्दों की ईद है, बड़ों की ईद है, तो इसमें इंसान को डर महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि इंसान मुसलमान समझता है कि भाई यही दीन है, यही दीन है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो आज नहीं तो कल वो आदमी नमाज के लिए आएगा, नमाज पढ़ने वाला बनेगा। लेकिन जिसकी जिंदगी में ऐसी चीजें रहती हैं उस आदमी को ज्यादा डरने की जरूरत है, इसलिए कि इन चीजों से ही हमारी जिंदगी के तमाम आमाल, जितने हमने नेक काम किए, तमाम नेक काम हमारे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि दीन को दीन समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर बड़े लोगों से मोहब्बत है, उनको हम सवाब पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम खुद अल्लाह के सामने बैठे, दोनों हाथ उठाएं, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। इससे बेहतरीन तरीका कोई और नहीं है। अगर इसके ऊपर अल्लाह ने कुछ, अल्लाह हमें ताकत दी हो, हमारे पास ताकत है, पैसा हमारे पास है, माल हमारे पास है, तो उनके नाम से कोई नेक काम करा दे, किसी मस्जिद में अपना पैसा लगा दे, किसी मदरसे में अपना पैसा लगा दे, किसी गरीब को मदद कर दे। ये नीयत करे कि ये काम मैं कर रहा हूं, इसके ऊपर जितना सवाब मुझे आएगा, ये पूरा सवाब मैं अपने फलाने बड़े आदमी को बख्श रहा हूं, उनके नाम से ये काम मैं करा रहा हूं, तो सवाब उनको पहुंचेगा। ये तरीका है सवाब पहुंचाने का, इसाले सवाब का। ये तरीका नहीं है कि भाई 15 शाबान की रात आए और उस रात को हम मुर्दों की ईद समझें, बड़ों की ईद समझकर ऊद डालने के लिए बैठ जाएं। और इसमें कितना गलत काम होता है। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि जो आदमी मरा है उस आदमी को जो जो चीजें पसंद होती हैं वो तमाम चीजें लाकर बाजार से रखते हैं। और कई कई जगह तो अगर
इंतकाल होने वाला शराब का आदी है, शराब वो आदमी पी रहा है, तो शराब की बाटल भी लाकर लोग रखते हैं और क्या समझते हैं कि ये रात में बड़े लोग आएंगे और उनकी पसंद की चीज खा के चले जाएंगे। ऐसे हमारे गलत अकायद, अगर ऐसा अकीदा हमारा रहा, ये सोच हमारी रही, तो हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे सदकात, ज़कात, हज, उम्रा, कितनी भी इबादत हो, इसके ऊपर एक नेकी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये तमाम काम, इससे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए पूरे काम छोड़ने की कोशिश करें, सही तरीके पर इबादत करने की कोशिश करें। और ये रात जो आ रही है, समा हफ्ते का दिन है, परसों इतवार है, इतवार के दिन मगरिब से ये रात शुरू हो जाएगी। तो उस रात में जहां तक हो सके अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी, जो बड़े लोग हमारे इंतकाल हो गए हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें। और यहाँ तक बताया गया है हदीसों में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात में पूरी तरीके से बंदों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। जो बंदा अल्लाह से जो मांगता है वो चीज़ उसको अता करते हैं। लेकिन शुरू में मैंने कहा 6 आदमियों की तरफ अल्लाह तवज्जो नहीं करते, 6 आदमियों की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते। एक शिर्क करने वाला, एक शिर्क करने वाला। और ये तमाम चीज़ें, अभी मैंने कहा कि इस रात को मुर्दों की ईद समझना, बड़ों की ईद समझना, ऊद डालना, और ये तमाम चीज़ें शिर्क में आती हैं। अगर इस तरह हम करेंगे तो उस रात की इबादत हमारी अल्लाह कबूल नहीं करते। एक दूसरा, वो आदमी जो किसी से दुश्मनी करता है, उस आदमी को भी अल्लाह माफ़ नहीं करते, उसकी भी दुआ इस रात में कबूल नहीं होती। तीसरा, वो आदमी जो किसी से रिश्ता तोड़ लेता है, कोई बात हो गई, लड़ लिए, झगड़ लिए और दोनों के दरमियान बात बंद हो गई, तो ये भी, इस आदमी को भी अल्लाह माफ नहीं करते। चौथा आदमी, शराब पीने वाला, अगर कोई आदमी शराब पीने का आदी हो, अल्लाह उसको भी माफ नहीं करते। पांचवा आदमी, अपना इजार टखनों के नीचे पहनने वाला, इजार में चाहे वो पैंट पहनता हो, झुब्बा शरी पहनता हो, और आजकल एक लोगों के अंदर एक गलत ख्याल पैदा हो चुका है। क्या करते हैं, अरब के लोग लंबा झुब्बा पहनते हैं, जिसको हम हाजी झुब्बा कहते हैं, वो पहनते हैं। उसके लिए भी यही हुक्म है कि अगर किसी का वो झुब्बा भी टखनों के नीचे हो तो वो आदमी भी इस हदीस के हुक्म में आ जाएगा। ये नहीं समझें कि भाई मैं तो हाजी जुब्बा पहन रहा हूं, ये तो बड़ी बरकत की चीज है, सुन्नत है, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी आप कपड़ा पहने, लुंगी पहने, पैंट पहने, जुब्बा शरीफ पहने या हाजी जुब्बा पहने, लेकिन आपका इजार, ये टखना जो है, इसके ऊपर रहना जरूरी है। और छठा आदमी, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, अपने माँ बाप की नाकदरी और उनके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आता, उनका अदब नहीं करता, उसकी भी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करते, उसकी भी दुआ इस रात में कबूल नहीं होती। तो इसलिए ये रात आ रही है, बहुत ऊंची रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है। तो उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा ये तमाम चीज़ें, जितने 6 चीज़ें हैं, 6 गुनाह हैं, ये 6 गुनाहों से तौबा कर कर उस रात को अल्लाह की इबादत में गुजारने की कोशिश करें। और इबादत कैसी करना है, सुन्नत के मुताबिक, हदीस और कुरान में जो कहा गया है तरीक़ा, उस तरीक़े के मुताबिक अगर हम वो रात गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आने वाली रात को उसकी सही कदर करते हुए और उस रात को सही तरीक़े से सुन्नत के मुताबिक गुजारने की और मुकम्मल तरीक़े से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा लेने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।